रशिया एक ऐसा देश है जिसने हर मुश्किल घड़ी में भारत की मदद की है, हर मुसीबत के समय दोस्ती निभाई। एक ऐसा भी दौर था जब आधी दुनिया ने भारत को हर तरफ से घेर लिया था। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भारत के खिलाफ थे। तब रशिया ही था जो भारत के लिए आधी दुनिया से लड़ गया। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस युद्ध की पूरी कहानी जो रशिया और भारत की दोस्ती की मिसाल बन गया है। दोस्तों ये बात है साल 1971 इंडो पाकिस्तान वार की। साल 1971 में पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। मगर इस पाकिस्तान में रहने वाले नागरिकों को हमेशा वेस्ट पाकिस्तान से अलग थलग करके रखा जाता था और वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान पर अपनी हुकूमत चलाते थे। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग बांग्ला बोलते थे, जबकि वेस्ट पाकिस्तान को इससे कोई मतलब नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार में हमेशा वेस्ट पाकिस्तान का ही बोलबाला रहा, जिससे ईस्ट पाकिस्तान को जरूरी डेवलपमेंट ही नहीं मिल पाया। इसी के चलते जब ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान से नफरत करने लगे और वहां अलगाव की राजनीति ने जोर पकड़ लिया और धीरे धीरे भयानक रूप लेती जा रही और विरोध प्रदर्शन तेज हो गए, जिसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर बल प्रयोग कर उनका मुंह बंद कराने की कोशिश की। पाकिस्तान के डर की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने लगे, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गई। इन हालातों पर गंभीरता बरतते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इस बारे में जानकारी दी कि पूरी पाकिस्तान में हालात बदतर हो रहे हैं, वहां से लोग भागकर भारत में आ रहे हैं। निक्सन को इस बात की भनक लग चुकी थी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में है। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान के साथ सेंटो और सेंटो संधि के तहत जुड़ा हुआ था। अमेरिका को डर था कि अगर युद्ध हुआ और भारत जीत गया तो उनके समर्थन से एशिया में सोवियत संघ का विस्तार और बढ़ जाएगा। 28 मार्च 1971 को अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल रोजर को पाकिस्तान से खत आया। इसमें लिखा था कि हमारी सरकार देश में ईस्ट पाकिस्तान में फैली असंतुलन की स्थिति को काबू करने में पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसे में अब अमेरिका को यकीन हो गया था कि जंग तय है, इसलिए उसने चीन, यूके और बाकी देशों को भी इसमें शामिल करने की योजना बना ली और भारत के खिलाफ साजिश रचने लगा। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के जरिए चीन और बाकी देशों को संदेश पहुंचाया, लेकिन भारत इस बात से बेखबर था कि अमेरिका इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। इससे बेखबर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों की स्थिति को सुधारने की आस लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के पास पहुंची। उन्होंने निक्सन को बंगालियों के हालात के बारे में बताया और इस स्थिति में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की, लेकिन निक्सन ने उन्हें किसी भी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका भी ये नहीं चाहता था कि भारत किसी भी हालत में पाकिस्तान से जीते। ऐसे में भारत के पास युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा था। दोस्तों आपको बता दें कि खतरनाक होती स्थिति के बीच भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर बंगाल की खाड़ी में अपने लड़ाकू जहाज तैनात कर दिए। हालांकि जब तक भारत की ओर से पहला वार किया जाता तब तक 3 दिसंबर की रात को पीछे से पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला कर दिया गया। भारत को इस बात का अंदाजा था, इसलिए भारत पहले ही तैयार बैठा था और इसी के साथ भारत ने भी युद्ध का आगाज कर दिया। जब अमेरिका को इस बात का पता चला तो वो घबरा गया और उसने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपना लड़ाकू जहाज USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया। अमेरिका ने सोचा कि वह अपने लड़ाकू जहाज के दम पर भारत को झुका देगा। 10 दिसंबर को भारतीय खुफिया एजेंसी ने राष्ट्रपति निक्सन द्वारा सेक्रेटरी किसिंगर को भेजा गया एक संदेश पकड़ा, जिसमें निक्सन ने कहा कि उनका 75,000 टन न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट USS एंटरप्राइज अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया है। खबर मिलते ही भारतीय नौसेना ने भी जवाब में अपने लड़ाकू जहाज विक्रांत को मैदान में उतार दिया। अब USS एंटरप्राइज और भारत के बीच विक्रांत चट्टान बनकर खड़ा था। भारत बिना डरे अमेरिका से भी लड़ने के लिए तैयार था। इसी बीच सोवियत खुफिया एजेंसी से एक और खबर आई कि ब्रिटिश लड़ाकू जहाज ईगल भी भारतीय महाद्वीप की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ ये भी पता चला कि अमेरिका, यूके और चीन ही नहीं बल्कि सऊदी, जॉर्डन और इटली के जहाज भी भारत की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि इसके बावजूद भी भारत घबराया नहीं और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त रवैया अपनाते हुए दुश्मन का सामना करने का फैसला कर लिया। एक तरफ आधी दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश और दूसरी तरफ अकेला भारत बिना किसी खौफ के लड़ने को तैयार था। इसी दौरान इंदिरा गांधी ने इंडो सोवियत संधि के तहत रूस से मदद मांगी और इसी के साथ रूस भी बिना किसी झिझक अकेले आधी दुनिया से भिड़ने निकल पड़ा। 13 दिसंबर को एडमिरल विल्मीर कुगलेरकॉफ के नेतृत्व में सोवियत संघ ने न्यूक्लियर हथियारों से लैस अपने लड़ाकू जहाज भेज दिए। उस समय रशिया के पास इतने लड़ाकू जहाज नहीं थे जिससे वह सभी देशों को रोक पाए, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रूस ने व्लादिवोस्तोक से अपने सोवियत क्रूजर, डेस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन ओशियन में उतार दी। इतना लड़ाकू जहाज को देखकर यूके की हालत पतली हो गई और वो आधे रास्ते से ही भागने को मजबूर हो गया। अब बारी थी अमेरिका की, जो कि लगातार भारत की तरफ बढ़ता जा रहा था।
रूस ने अमेरिका को रोकने के लिए अपनी मिसाइल अमेरिका एंटरप्राइज की तरफ कर दी और रूस के मिसाइल की रेंज से 300 किलोमीटर ही दूर थी और इसलिए रूस को रिस्क लेते हुए अपने बैटल शिप्स को दुश्मन के बहुत करीब ले गया, जिससे दुश्मन उसकी रेंज में आ सके। और इसी के साथ कमांडर ने भी सबमरीन्स को पानी के ऊपर लाने का आदेश दे दिया, जिससे सबमरीन उन सबमरीन्स को देख सके और उसको ये बात समझ आ जाए कि भारत पर हमला करने के परिणाम क्या हो सकते हैं। दोस्तों, जब अमेरिका ने रूस के लड़ाकू जहाज देखे तो वो भी समझ गया कि रूस के पास हर वो चीज मौजूद है जो समुद्र में एक युद्ध जीतने के लिए चाहिए। रूस ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि अगर उसने भारत पर एक भी हमला किया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और तभी अमेरिका के शिप्स भी वापस मुड़ते हुए नजर आए और अमेरिका को डर कर वापस भागना पड़ा। चीन को भी रूस ने सीधे तौर पर धमका दिया कि अगर भारत पर एक भी खरोच आई तो हमारी तरफ से भी चीन पर हमला कर दिया जाएगा। चीन भी अब समझ गया था कि रूस से लड़ाई उसको बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए वो भी दुम दबाकर वापस भाग गया। समुद्र में मौजूद भारी मात्रा में लड़ाकू विमानों ने बाकी देशों को भी वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह से रूस ने भारत की मदद तब की जब उसे आधी दुनिया ने घेर लिया था और यहीं से भारत रूस की दोस्ती की एक मिसाल कायम हुई। और इसी के साथ भारत उन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को भी आजाद कराने की तरफ बढ़ रहा था जिन पर पाकिस्तान ने इतने जुर्म किए थे। इस बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक नया दस्तावेज पारित किया और पूरी पाकिस्तान को अलग देश बनाने की अपनी योजना को आगे बढ़ाया। भारतीय सेना ने पूरी ताकत से हमला किया और लाहौर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गए। पाकिस्तान सेना का क्षेत्र रक्षण भारतीय सेना के सामने कमजोर पड़ रहा था। इसे देखते हुए आखिरकार 14 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी के जनरल ए.के. नियाजी ने ढाका में मौजूद अमेरिकी उच्चायोग से कहा कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इसके बाद ये बात वाशिंगटन पहुंची और फिर वहां से नई दिल्ली में यह खबर आई। इसके बाद भारतीय सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति के साथ पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश घोषित कर दिया गया, जिसे बांग्लादेश कहा गया, जहां पर आज भी बंगाली लोग खुशी के साथ रहते हैं। दोस्तों, यह भारतीय इतिहास का एक अहम लम्हा था, क्योंकि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान पर जीत हासिल नहीं की थी, बल्कि अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और बाकी देशों को भी अपनी ताकत का नमूना दिखाया था और यह भी संदेश दिया था कि तुम सब मिलकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? भारत और रूस की दोस्ती के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।